तो अभी हम जो बात करने वाले हैं वो है लाइसेंस एग्जाम की। हमने सर से सुना, मोनालिसा मैम से सुना, सब एक बात कॉमन बता रहे थे कि बहुत जरूरी होगा लाइसेंस एग्जाम की तैयारी पहले से करनी, राइट। तो एक इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है कि जनरली आप जब भी इंटरेक्शन किसी से भी करोगे तो आपको एक ही चीज बताई जाएगी कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एडमिशन है। बट रियलिटी क्या है? मेडिकल स्कूल एडमिशन इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप ऑफ द एंटायर जर्नी। उसके बाद बहुत लंबा सफर है, आप समझ रहे हो? सो व्हाट हैपेंस इज दैट यू नीड टू प्रिपेयर फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस इन केस ऑफ कंट्रीज लाइक फिलीपीन, जैसे कि एनमैट होता है, यूके का यूके कैट होता है, यूएस का एम कैट होता है, एंड बाकी सब कंट्री के लिए नीट एग्जाम है। तो उस एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे आपको एमबीबीएस में एडमिशन मिलता है। एक बार एमबीबीएस में एडमिशन मिल गया तो कुछ कंट्रीज में आई फॉर्म, क्रॉक जैसी एग्जाम्स होती है, कॉलेज की अपनी एग्जाम्स होती है, तो आपको यहां पर भी सपोर्ट लगता है। देन कम्स द लाइसेंस एग्जामिनेशन, जो थर्ड स्टेप है, जिसके बेसिस पे आपको एक्चुअली एमबीबीएस की डिग्री मिलने वाली है। एंड फाइनली जो हमारी डिस्कशन थी कि प्लानिंग पीजी तक करना है, तो पीजी की भी एंट्रेंस एग्जाम है। तो इन शॉर्ट एमबीबीएस का करियर लंबा है, और आप जिसके भी साथ एसोसिएट होंगे तो आपकी करियर प्लानिंग और आपके साथ वो अगले 5 से 6 साल तक होने चाहिए। ओनली एंड ओनली देन इट इज गोइंग टू बी ऑफ एनी यूज। I hope you are able to understand that why career planning is important and why career charting is very, very crucial. All right. I hope this is clear. Let me quickly let you know this very, very basic thing. कितने लोगों को प्रैक्टिस करना है इंडिया में, कि डिग्री लाना है सिर्फ या फिर एक्चुअली प्रैक्टिस करना है? ओके, दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी टू अंडरस्टैंड। होता क्या है, आपको मेडिसिन एज अ फील्ड में समझना पड़ेगा। डिग्री डज नॉट मीन कि आप डायरेक्टली जॉब ढूंढ सकते हो या प्रैक्टिस कर सकते हो, अनटिल एंड अनलेस आप लाइसेंस एग्जाम क्लियर करोगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनलेस until you clear the license examination, you are not allowed to practice. ओके, सो ये बहुत जरूरी है आपको समझना। alright, this is very very important in terms of your entire planning. Alright, I hope this is clear. Great. So now please let me quickly let you know what is the announcement made by the Medical Council of India. जो सर ने भी बताया, वापस से एक बार आपको बता देता हूं कि पहले जो बच्चे अब्रॉड जाते थे उनको एग्जाम देना पड़ता था जो है FMGE, एंड जो बच्चे इंडिया की प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते थे उनको कोई भी एग्जाम नहीं देना पड़ता था अगर आपको एमबीबीएस के नाम पे प्रैक्टिस करना है। मगर पीजी करना है तो सब बच्चों को नीट पीजी देनी पड़ती थी। अब क्या हो गया, जब से ये नेक्स्ट एग्जाम की अनाउंसमेंट आई है, चाहे आप इंडिया में पढ़ो, अब्रॉड में पढ़ो, गवर्नमेंट में पढ़ो, प्राइवेट में पढ़ो, सबको एक ग्लोबल लेवल की एग्जाम देनी है जिसका नाम है नेक्स्ट। and this examination is going to be just like the USMLE or any international exam. and ये रीजन गवर्नमेंट का इंट्रोड्यूस करने का यही था कि दे वांटेड क्वालिटी एंड जो मोनालिसा मैम ने भी कहा कि पेशेंट्स की केयर करना, पेशेंट्स को समझना, उनको अच्छे से ट्रीट करना, किसी भी तरह की मिस गाइडेंस नहीं करना। that is something which is very very important and very very crucial, and that is something which we strongly recommend each one of you. okay, कि आप इस तरह से चीजों को समझिए कि डे 1 ऑफ मेडिकल स्कूल में जब एडमिशन लोगे उसी के पैरेलल ये लाइसेंस एग्जाम की तैयारी जरूरी है। जस्ट सो दैट यू नो, जब 100 स्टूडेंट्स अब्रॉड जाते हैं, एक्चुअल डॉक्टर सिर्फ 20 बनते हैं, बाकी के जो 80% है, जैसे सर ने बताया, एजेंट बनते हैं या फिर मार्केटिंग प्रोफेशनल बनते हैं या कॉल सेंटर में काम करते हैं। और आज की डेट में हर साल, हर 2 साल 3 साल 25,000 प्लस डॉक्टर्स की ये स्थिति है। ठीक है, अगर हम 2022 से 19 की बात करें, आप एवरेज देख सकते हैं ओनली 20 जन डॉक्टर बन रहे। क्यों? बिकॉज ये चीजें वो समझ नहीं रहे हाउ इंपॉर्टेंट आर द एग्जाम्स। सो वी आर वेरी क्लियर एट मोक्ष
No point in going abroad or even joining a medical school in India until and unless आप फर्स्ट ईयर से इस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो. Alright, this is very very important. You need to prepare for these examinations right from the first year. Is it clear? Now, how to prepare for the license examination? ट्रेडिशनली क्या हो रहा है, आप किसी भी एडमिशन एजेंट के टच में आओगे तो जो जितना ज्यादा डेस्परेट रहेगा उस तरह से आपको एडवाइस देगा. सबसे पहले तो वो कहेगा कि एग्जाम बहुत इजी है, आप तो सेल्फ स्टडी कर लो, निकाल लोगे. अगर गलती से भी कोई एजेंट आपको ये बोलता है तो समझ जाओ वो आपका करियर खराब कर देगा. दूसरे कैटेगरी के एजेंट्स यूट्यूब के वीडियो बनाते हैं, बोलते हैं आप फेसबुक देख लीजिए, हमने पिछले साल प्रोफेसर को जलालाबाद भेजा था. अगेन दिस इज अ बिग चीटिंग. आप समझ लो एक हफ्ते में कैसे आप किसी प्रोफेसर को कहीं पे भी भेज के 5 साल की पढ़ाई करोगे. वी जस्ट हर्ड फ्रॉम मोनालिसा मैम हाउ चीटिंग और हाउ दीज थिंग्स वर्क अराउंड. ठीक है, फिर आपको कहा जाएगा आप ये रिकॉर्डिंग देख लीजिए और हमारा तैयारी ऐप कर लो, ऐप में से तैयारी कर लो. अगर किसी ने भी ऐसे बोला ऐप में से तैयारी करो और फ्री में करो, पिछले साल के सारे पेपर डाल दिए हैं, तो फ्री का मीनिंग है जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो आपकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे. उनका काम है किसी भी तरह से आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन करवाना और बड़े से बड़ा कमीशन कमाना. स्टेप 1 पे आपको छोड़ देना. उसके बाद अगले 5-6 साल की करियर में आपके साथ क्या होता है, इट डजंट मैटर. सो एट मोक्ष पीपल प्लान वेरी वेल. उनको मालूम है लाइव ऑनलाइन क्लासेस इंपॉर्टेंट है, क्यू बैंक इंपॉर्टेंट है, वीडियो लाइब्रेरी इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट है टेस्ट एनालिटिक्स. मैं कितना रेडी हूं, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मुझे कब तक क्या क्या पोर्शन खत्म करना है. दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हाट इज हैपनिंग, ये अंडरस्टैंडिंग सबको नहीं होती, इसीलिए एजेंट्स ट्राई टू फूल यू. सो यू बी वेरी वेरी केयरफुल. ओके, एंड नेक्स्ट टाइम किसी भी एजेंट का अगर आपको कॉल आता है, सो यू हैव टू मेक श्योर यू आस्क देम these 5-6 questions. Believe me, जब से उनको पता चला आपने ये क्वेश्चन पूछे हैं, वो आपका फोन काट देंगे. उनको सिंपल बोलो, आप जहां बोलेंगे हम चले जाएंगे, पहले मुझे आप अपना सॉफ्टवेयर दो जहां पे अगले 5 से 6 साल के लिए मुझे लाइव पढ़ाया जाए. मेरे को हफ्ते हफ्ते डाउट क्लियरेंस किए जाएंगे. मुझे टेस्ट प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां पर मैं अपनी खुद की टेस्ट बना सकता हूं. कंप्लीट स्टडी प्लानर, किस तरह से कब क्या पढ़ना है वो मेरे लिए प्लान रहेगा. अनलिमिटेड वैलिडिटी वाला प्रोग्राम, क्या मेरे पास रिवीजन की पॉसिबिलिटी है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली वीकनेस आइडेंटिफायर. मुझे मेरी वीकनेस मेरी स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगी. सो पॉइंट इज, आपको अगर कोई भी एजेंट कहता है कि यहां से प्रोफेसर भेजेंगे, तो ये कोई भी प्रोमिसेस फुलफिल नहीं होने वाले. एंड अगर किसी ने आपको कहा कि रिकॉर्डेड वीडियो लाइब्रेरी पे तैयारी कर लो, अगेन ये सारे क्वेश्चंस आंसर कभी नहीं मिलेंगे. तो यू नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर, ये सीरियस एग्जाम है एंड यू हैव टू बी सक्सीडेड जस्ट लाइक 650 स्टूडेंट्स who are currently preparing on the Moksha platform. How do they prepare? Very systematically on a global digital platform. Students from multiple countries, more than 8 to 9 countries are currently studying and connected with professors all teaching from multiple countries across the world. That is the platform which Moksha provides and where students study. So I will give you a quick demo about this. Every student who prepares on the Moksha platform has access to this tool, लर्निंग टूल, जिसपे वो अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड लॉगिन करते. देन दे कैन बी इन इंडिया, दे कैन बी इन यूक्रेन, चाइना, रशिया, एनी कंट्री, एंड दे स्टार्ट स्टडिंग लाइव क्लासेस पैरेलल टू देयर एमबीबीएस. बहुत सिंपल है, जैसे ही आपने लॉगिन किया आपको आपका शेड्यूल मिल जाए. जस्ट क्लिक ऑफ अ बटन, यू कैन सी कौन सा लाइव लेक्चर है, टॉपिक क्या है, कौन से फैकल्टी पढ़ाने वाले, क्लिक किया एंड क्लिक ऑफ अ बटन अपने लाइव क्लासरूम में आप चले जाएंगे.
दैट इज द ब्यूटी ऑफ टेक्नोलॉजी विच मोक्ष ऑफर्स। जैसे ही लाइव लेक्चर अटेंड कर लिया, लेटर ऑन आपको रिवीजन करना है, तो आपने तुरंत अपने रिकॉर्डिंग वीडियो लाइब्रेरी ओपन कर ली। In this video library you have lots and lots of content available जो आप अपने free time में अच्छे से सुन सकते हैं। So whenever you are ready to study, you can just click watch a video. These videos are short videos, keeping in mind how much of time you actually have and how do you prepare. All right. तो एक बार आपने वीडियो देख लिया, उसके बाद आपने डिसाइड किया कि मुझे उसकी नोट्स डाउनलोड करनी है, तो आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। कोई गलती है तो रिपोर्ट कर सकते हो, कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो। यू कैन जस्ट टाइप एंड यू विल गेट रिप्लाई फ्रॉम द प्रोफेसर इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द मोक्ष प्लेटफॉर्म। आपके पास कंप्लीट वीडियो लाइब्रेरी होती है जो डिटेल में आपको चीजें समझाती है, सिखाती है, एंड थ्रू आउट योर जर्नी होती है। एंड लाइव क्लासेस के दौरान फैकल्टी आपको टीचिंग करते हैं, आपको रिवाइज करवाते हैं, आपकी जितनी भी टेस्ट होती है उसका असेसमेंट होता है। सो यू हैव अ कंप्लीट लाइब्रेरी, मोर देन 2000 प्लस क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस। मोर इंपॉर्टेंटली, जैसे कि मैम ने आपको बताया कि अभी चीजें बदल रही है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, केमिस्ट्री सब कुछ मिक्स हो रहा है, तो जैसे ग्लोबली होता है ऑर्गन सिस्टम वाइज पढ़ाई, वही टीचिंग मोक्ष के प्लेटफॉर्म पे हमने शुरू कर दी है, क्योंकि उसी तरह से आपको नेक्स्ट एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो मोर इंपॉर्टेंटली, जैसे ही आपने टेस्ट देना शुरू किया, हमारी सिस्टम आपकी वीकनेस आइडेंटिफाई करेगी। आप थर्ड ईयर में हो, अगर फर्स्ट ईयर का एनएट वीक है, तो आपको मोर एंड मोर क्वेश्चंस दिए जाएंगे एनएट में, ताकि आप इंप्रूव कर लो बिफोर स्टार्टिंग सर्जरी इन द फोर्थ ईयर। तो ये बहुत इंटेलिजेंटली सॉफ्टवेयर समझता है कि आप कहां पर आपकी स्ट्रेंथ है, कहां पर आपकी वीकनेस है, और इस तरह से चीजें करनी है। ऑलराइट, सो आई विल रेकमेंड यू टू क्विकली लुक इनटू इट एंड हैप्पी टू हेल्प यू विद द प्रोसेस। ऑलराइट, so you have to make sure that you will actually watch these sections very carefully जब आपका लॉगिन स्टार्ट हो जाएगा। so each and every student, जैसे ही आप मोक्ष के साथ जुड़ते हो, आपको ये सारे के सारे लॉगिन्स दिए जाएंगे एंड आपका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा राइट आफ्टर योर नीट एग्जामिनेशन, जहां पर आप खुद एक्सप्लोर कर पाओगे किस तरह से मोक्ष का ये प्लेटफॉर्म चलता है। एक कंप्लीट करियर लाइब्रेरी बताई गई है, कीपिंग इन माइंड आपका पीजी, कीपिंग इन माइंड योर पीजी, एंटायर लाइब्रेरी इज सेटअप फॉर यू। ओके, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डे वन से क्लियर रहे कि आपको, जैसे मोनालिसा मैम ने कहा, डर्मेटोलॉजिस्ट बनना है, ईएनटी बनना है, साइकियाट्रिस्ट बनना है, तो पूरी लाइब्रेरी की आपको एक्सेस है। कंप्लीट अपडेट ऑफ न्यूज एंड अपडेट्स, चाहे इंडिया में कुछ हो रहा है, चाहे यूके में कुछ हो रहा है, चाहे यूएस में कुछ हो रहा है, every update about your medicine global field is updated for your benefit. Okay, so this is very important and this helps you plan things very well. You have a section where सारा reference material आपको offer किया जाता है, which can help you study better in a better way. Okay, so all the reference material is always there with you. So I will request all of you, whenever time permits, speak to your moksha counselor. Once you register yourself after your NEET exam, you will have opportunity for this free trial. All right, more importantly, आपको ये भी recommend करूंगा कि आप हमारे मोक्ष कोचिंग YouTube चैनल पर डेफिनेटली जाइएगा एंड उसको लाइक सब्सक्राइब करिएगा। यू हैव ईच एंड एवरी small information which is important for making a career in US, making a career in India. एक एक स्पेशलिस्ट किस तरह से करते हैं, प्लस जो मैं आपको कह रहा हूँ 650 प्लस बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, तो उनका फीडबैक क्या है, what do they like about Moksha, everything is mentioned here. So you can actually see how they are enjoying it, sitting in China, Ukraine, Russia, all the government colleges across the globe, and especially India as well. So how they are actually studying,
you have this opportunity to explore on the MOOCs platform, right? Now, quickly, let us in next 10 minutes cover a few more important things of the discussion, all right? Now, जनवरी में आपका जनरली एमबीबीएस फाइनल एग्जाम्स होने वाला है, उसके बाद नेक्स्ट वन एग्जाम आपकी मार्च में होगी. दिस इज अ फिक्स शेड्यूल, चाहे आप इंडिया में पढ़ो अब्रॉड में पढ़ो. आफ्टर दैट अप्रैल टू मार्च 1 साल की इंटर्नशिप होगी. आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट नहीं होगी जब तक आपने नेक्स्ट एग्जाम क्लियर नहीं की. ऑलराइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अनलेस यू क्लियर योर नेक्स्ट वन एग्जाम, योर इंटर्नशिप विल नॉट स्टार्ट इन इंडिया. After you complete your internship in the month of April, you will have the next two examination. 1 year after you appeared your next one. And then you will be conferred your MBBS degree, and July onwards your Indian PG starts. All right. So this is very important for you to understand. Now the next question, what are your chances of getting PG in India and US? And why do you think almost out of 10 students preparing with MOOCs, 9 are preparing for USMLE? What is the reason why 9 students are preparing for USMLE? What is the reason? The reason is very, very simple, that in India, when 10 students actually try for PG, because of the various level of quota and difficulty level to get a PG, out of 10 students, 1 gets a PG seat. Vis-a-vis, if we were to compare this with US, जब 10 बच्चे अप्लाई करते हैं, 6 people को सीट मिलती है. ऑलराइट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यू गेटिंग अ सीट इन अमेरिका बहुत ज्यादा है. एक तो यूएस में फीस फ्री है, ऑन टॉप ऑफ इट आपकी चांसेस भी ज्यादा है. ज्यादा क्यों है? बिकॉज ट्रेडिशनली यूएस में बहुत बड़ा शॉर्टफॉल है. अभी तो कोरोना आया है, but even before corona, 27% of international students in America are from India. Currently 1,50,000 डॉक्टर्स की शॉर्टेज थी बिफोर कोरोना. आफ्टर कोरोना ये डिमांड और ज्यादा बढ़ गई है, and there is a huge requirement of PG doctors in America. All right, and as I told you, PG is free. ओके, ऑन टॉप ऑफ इट पीजी खत्म करने के बाद भी अगर आप जॉब मार्केट में जाते हो तो आपकी मिनिमम सालाना सैलरी 1.5 करोड़ रुपया होती है. इवन इफ यू आर अ पीडियाट्रिशियन, फैमिली मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, जो टॉप 5 स्पेशलाइजेशन है जहां पर एवरेज इनकम 2.5 से 3 करोड़ रुपए है, वो है आपकी प्लास्टिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी एंड रेडियोलॉजी, जहां पर मैक्सिमम इंडियन स्टूडेंट्स ट्राई करते हैं. Alright, so I will recommend you कि आप systematically सोचे, because USMLE is a difficult exam, हार्ड वर्क करना है, मगर जब हार्ड वर्क करोगे तो रिजल्ट्स आपके साथ है. Now, just so that you understand, MBBS के पैरेलल ये USMLE एग्जाम्स करनी होती है, और ग्रेजुएशन खत्म करते ही आपको एक ECFMG सर्टिफिकेशन दिया जाता है. तो ये आप देख सकते हो करीबन 5 से 6 साल का प्रोसेस है. उसके बाद आप यूएस में पीजी करते हो, जो कंप्लीटली फ्री है 3 से 8 साल के लिए, डिपेंडिंग ऑन द स्पेशलाइजेशन. उसके बाद आपने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, बोर्ड सर्टिफिकेशन किया, एंड यू स्टार्ट वर्किंग इन द अमेरिकन जॉब मार्केट. तो आप समझ सकते हो ये कितना लंबा प्रोसेस है. दैट इज व्हाई वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, you require somebody to support you in the journey for the next 6 to 8 years, क्योंकि ये लंबा जर्नी है, एंड यू रिक्वायर कंप्लीट मेंटोरशिप, कंप्लीट सपोर्ट थ्रू आउट द जर्नी. टिपिकली जो मोक्ष के स्टूडेंट्स है वो फर्स्ट ईयर से मोक्ष के साथ जुड़े हुए रहते हैं, बिकॉज जैसे कि मैम ने कहा आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए. तो सारे बच्चे ऑनलाइन मोक्ष के प्लेटफॉर्म पे पढ़ते हैं, एंड वंस दे स्टार्ट स्टडिंग, दे टेंटेटिवली अपीयर द स्टेप 1 ऑफ USMLE इन द 3rd ईयर. फिर इंटर्नशिप करने के दौरान नेक्स्ट एग्जाम करेंगे, फाइनल ईयर के बाद नेक्स्ट एग्जाम, एंड देन इंटर्नशिप के दौरान CKCS एग्जाम क्लियर करते हैं. तो ये जो प्लानिंग है वो बहुत सिस्टमैटिकली एंड फर्स्ट ईयर से की जाती है. ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन. वंस अगेन रिपीटिंग जो सर ने बोला है, बिफोर आई हैंड ओवर द डिस्कशन बैक टू मोहिनी मैम, आपका बजट 40 to 50 lakhs होगा तो MBBS अब्रॉड प्लस USMLE, 20 to 25 lakhs होगा तो नेक्स्ट,
अगर यूएस पाथवे कर रहे हो तो सिस्टमैटिकली आपको यूएस एमएलई और सारे प्रोसेस में अगले 5-6 इयर्स के लिए हेल्प करेंगे। फॉर एनी रीजन यूएस एमएलई नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम, आपको पीजी इन इंडिया के लिए भी हेल्प कर देंगे। अगर वहां पर भी दिक्कत है तो जर्मन पीजी के लिए भी सपोर्ट करेंगे। बेसिकली वी आर देयर विथ यू फॉर द नेक्स्ट 6 to 8 years, because here we are here to make your career. Okay, सो क्विक डेट 26 जुलाई को जब आपका एग्जाम होगा, ये रियलिस्टिक आपको आइडिया होनी चाहिए 21 बच्चों में से एक बच्चे को ही एडमिशन मिलेगा। ठीक है, सो डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, ट्राई बेस्ट फॉर द एमबीबीएस अब्रॉड गवर्नमेंट सीट्स। ठीक है, वहां पर हो गया ग्रेट, नहीं हुआ तो क्या करना है, नीट यूजी रीअपियर कर लो और अगले साल चले जाओ। ठीक है, फॉर पीजी। वो भी नहीं हुआ तो ज्वाइन बीएससी कोर्स इन इंडिया इसी साल, एंड फिलीपींस का पाथवे जो मोहिनी मैम आपको बताएंगे, उससे आपको फ्री पीजी इन यूएस मिल जाएगा। दीज आर द राइट अप्रोच। ओके, व्हेनेवर यू वांट अ क्लैरिटी ऑफ योर प्लान बी, रिमेंबर दिस मोक्ष वेबिनार। क्योंकि होगा क्या, जब आप एक डिफिकल्ट फेज में होगे, कुछ एडमिशन का पता नहीं चलता होगा सितंबर अक्टूबर में, तभी आपको गलत कॉल आएंगे, लोग चीटिंग करने कॉल करेंगे, एक साल में यहाँ प्रीमेड करके फिलीपींस चले जाओ। तो ऐसे स्कैम एग्जैक्टली होते क्या है वो मोहिनी मैम आपको डिटेल में बताएंगे। आपको ऐसे कॉल आएंगे 30-35 लाख में आपको नॉन कैम एचपी ईसीएफएमजी अप्रूव्ड ऐसी गलत यूनिवर्सिटीज में बेच के यूएस का सपना दिखाएंगे। कभी भी कॉल आया, बोला आइलैंड का नाम गयाना है, बारबाडोस है, अरूबा है, तो समझ जाओ गड़बड़ है। कोई भी कैरेबियन यूनिवर्सिटीज अगर जेन्यून है तो मिनिमम 1 करोड़ के नीचे उनकी फीस नहीं होती। अगर आपको कॉल आता है 30 लाख 35 लाख में अगर कैरेबियन में करवा रहे, दिस इज ऑल्सो अ बिग स्कैम, जो आपको जब सर अपना एमबीबीएस इन कैरेबियन का समझाएंगे तभी आपको रियल क्लैरिटी पूरी आ जाएगी। ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर द नेक्स्ट for being there for this half an hour. So I hope this is clear. Medical school admission is just the first pathway. उसके बाद college exams है, license exam है, PG है, and you require the support right up till the end. So that is why we are there to support you throughout this journey. I hope this is clear to everyone.